हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम बताएं कि अगर कोई हमें नंबर्स दे रखे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि जो भी हमने स्क्वायर नंबर निकाले हैं उसका जो वंस प्लेस है, रिमेंबर हम बात कर रहे हैं वंस प्लेस की, तो वंस प्लेस पे ना तो 2 है, ना ही 3 है, ना ही 4 है और ना ही 8 है। सो किसी भी नंबर के वंस प्लेस को आप चेक करें, अगर 2, 3, 7, 8 है सो उस केस में वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। सो आप देखें 412, 12 का वंस प्लेस क्या है, 2 है, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो हम लिख देंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट 623, इसके वंस प्लेस पे कितना है, 3 है, सो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें 827, इसका वंस प्लेस कितना है, 7 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1308, इसका वंस प्लेस क्या है, 8, सो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2, 3, 7, 8 के अलावा कोई भी नंबर है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है एंड 0 है, सो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। सो इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कि अगर आपके पास कोई एक नंबर दे रखा है, सपोज क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट्स digit in the square of the following numbers। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक नंबर है, सपोज आपके पास है 71, अगर हम इसका स्क्वायर करें, विदाउट स्क्वायरिंग हम बता सकते हैं इसका वंस प्लेस भी क्या आएगा। सपोज 71 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर करने पर हमें पता है इसका जो वंस प्लेस है उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सो इसका अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। सो यूनिट डिजिट जो होगा क्या आएगा, 1। अगर हम 71 का क्या करें, स्क्वायर करें, 71 का स्क्वायर करने पर आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, वंस प्लेस का यूनिट डिजिट जो है आप पता लगा सकते हैं, सिर्फ वंस प्लेस जो है उसका स्क्वायर कर दें। सेम अगर आप 342 इसका स्क्वायर करें और यूनिट डिजिट जो स्क्वायर करने पे आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट पे कितना होगा, सो आप पूरे को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, सो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। इट्स लाइक कि जैसे सपोज करें आपके पास एक छोटा नंबर लेते हैं, लाइक 17 है, सो 17 का स्क्वायर जो होता है उसका वंस प्लेस, तो 17 का स्क्वायर अगर आप करें, 17 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 289। सो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वंस प्लेस का ही स्क्वायर करें, तो 7 7 जा 49, ये आपका 49 आएगा, और 49 के वंस प्लेस पे कितना है, 9, सो आपका आंसर कितना आएगा, 9। जो भी आपका स्क्वायर नंबर है उसका वंस प्लेस को पूछा है। क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर नंबर आएगा, तो 17 का स्क्वायर करने पर कितना आया, 289, तो जो स्क्वायर नंबर है उसके वंस प्लेस पे कितना आएगा। तो उसके लिए आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वंस प्लेस जो है उसको वंस स्क्वायर करें और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। तो 17 का स्क्वायर करने में कितना आया, 289, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। 7 का स्क्वायर है 49, तो आपको 49 जो है वो आपका यूनिट प्लेस नहीं है, यूनिट डिजिट कौन सा होगा आपका, 9, तो आपको 4 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, विदाउट एडिंग फाइंड 1 + 3 + 5 and B 1 + 3 + 5 + 9, 7 + 9 + 11 + 13 + 15
प्लस 17 प्लस 19। इसमें एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आप समझिए कि सारे जो नंबर है वो एक ऑड नंबर्स हैं। सो अगर आपको बोला गया है कि इन्हें ऐड नहीं करना, विदाउट एडिंग आप बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। सो ये एक फैक्ट है कि अगर ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उसको अगर आप ऐड करें तो जितने भी डिजिट ऐड हुए हैं उसका स्क्वायर कर दें। सो ये कितने बार है, 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं। सो आप 3 लिखें और 3 का स्क्वायर कर दें, सो आंसर कितना आ गया, 9। सो इसको ऐड करने पर इसका आंसर देखिए 9 ही आएगा, 5 3 8 8 एंड 1 9। सो अब सेम पार्ट बी है, पार्ट बी में आपको इन सबको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको चाहिए कि इनका एडिशन का आंसर कितना आएगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करिए कि जो नंबर्स आपके पास है वो ऑड कॉन्जिक्यूटिव हैं या नहीं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार ऑड है। 1 के बाद आपका 3 आता है, ठीक है। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। ये सारे ऑड नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव ऑड्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि आपके बीच में से कोई एक ऑड नंबर स्किप हो गया है। सो इस अगर इसे ऐड करना है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको काउंट कर ले कितने ये नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आप इसे क्या कर सकते हैं, 10 लिखें और उसका स्क्वायर कर दें। सो 10 10 द 100। सो 100 इन सबको ऐड करने पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 100। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 19 एंड 1 20, 17 एंड 3 20, 15 एंड 5 20, 13 एंड 7 20, 11 एंड 9 20। सो 20 20 40, 40 एंड 20 60, 60 एंड 20 80, 80 एंड 20 100। सो योर आंसर इज 100। तो इस तरीके से हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड हैं उनका एडिशन का आप पता लगा सकते हैं। नंबर्स को आप काउंट कर लें और उसका स्क्वायर कर दें। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का जो मेथड है वो ऐसा है। सपोज आपके पास एक नंबर है, 6 और आपसे पूछा जाए कि इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का जो मेथड है वो आपका ये है कि आप जो फर्स्ट नंबर है उसको आप 2m के इक्वल्स में ले लेंगे। सो 2m equals to 6। देन इसको आप ऐसे करें, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम ले लेते हैं। सपोज कि अगर m कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। सो ये आपका आ जाएगा 2m और 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ गया 12। नाउ इसे अगर आप करना है तो सेकंड जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो होगा m² + 1 एंड थर्ड जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो m² - 1। अगर आपके पास m है 6 तो आप इसे कर सकते हैं 6 का स्क्वायर + 1 एंड ये आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 + 1 = 37 एंड 6 का स्क्वायर -1। सो ये आपका आ जाएगा 36 - 1 = 30। ये आपको अभी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली m की वैल्यू आपको दे रखी थी 6। आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालनी है तो आप m² + 1 और m² - 1 करेंगे। तो m की वैल्यू है 6 का स्क्वायर हमने कर दिया +1 कर दिया 37 एंड m का स्क्वायर करके मतलब 6 का स्क्वायर करके और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो आपका आ गया 35। से आपका आ गया थर्ड ट्रिपलेट। और ये आपका जो था ये फर्स्ट ट्रिपलेट था, आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2m = ये आपका आ गया 12। सो ट्रिपलेट्स आर 12 37 एंड 35। एक और पार्ट ले लेते हैं। सपोज आपके पास एक m की वैल्यू दे रखी है 3। सो आपको ट्रिपलेट चाहिए। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो m है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2m = 3 × 2। तो आपका आ गया 6। फर्स्ट ट्रिपलेट आपका 6 आ गया। सेकंड ट्रिपलेट निकालने के लिए आप m² + 1 करेंगे। सो m की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है +1 = 10
एंड थर्ड ट्रिपलेट के लिए m स्क्वायर माइनस 1, सो ये आपका आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यू जो है वो 3 है, सो m का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर हुआ माइनस 1, और ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर आपका 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। सो आपका थर्ड ट्रिपलेट आ गया 8। सो फाइनली आपका जो 3 ट्रिपलेट है वो आपका 6, 10 एंड 8। दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट। सो क्यूब एंड क्यूब रूट क्या है, जैसे स्क्वायर का मतलब होता है रेज़ टू पावर 2, सेम ऐसे ही क्यूब का मतलब होता है रेज़ टू पावर 3। 7 है, अगर 7 की पावर 3 है तो इसे हम बोलेंगे क्यूब ऑफ 3। इसे निकालने का तरीका आप जानते हैं, आपने पावर और एक्सपोनेंट में सीखा है। 7 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। सो इस तरीके से आप तीनों को मल्टीप्लाई करें, 7 49, 49 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 343। नाउ क्यूब निकालने का मेथड ईजी है। अब 3 बार आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें आपका क्यूब आ जाएगा, बट क्यूब रूट अगर निकालना हो तो एक हम नंबर देख लेते हैं। सपोज़ एक नंबर ले लेते हैं 1728 और आपसे बोला जाए इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। सो फाइंड, क्वेश्चन आपका है फाइंड क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए आप ये क्यूब रूट का सिंबल होता है, इस तरीके से आप लिखेंगे 1728। इसका क्यूब रूट अगर निकालना है अगेन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे आपने स्क्वायर रूट निकालने के लिए लिया था 1728। सो 2 8 द 16 एंड 1 इसमें रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर आप इसे दे देंगे 2 6 द 12 2 4 द 8 2 4 द 8 2 3 द 6 2 2 द 4 2 2 द 4 2 1 द 2 1 रिमेनिंग रहेगा, इसको दे देंगे 2 6 द 12 2 1 द 2। यहाँ पे एक लूप पे ध्यान से देखें, 2 1 द 2 1 2 के टेबल में आता नहीं है, तो हमें एक 2 नंबर एक साथ लेने हैं। सो आप जब 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। सो 2 8 द 16 2 5 द 10 2 4 द 8 2 2 द 4 2 7 द 14 3 9 द 27 3 3 द 9 3 1 द 3। सो इसको आप अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं, सो आप जानते हैं कि इन जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर सेम यही नंबर आएगा। सो इसलिए आप 1728 के बदले आप इन प्राइम फैक्टर्स को लिखिए। सो 2 है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 2 आपने 6 टाइम्स लिख दिया, 3 को आप 3 टाइम्स लिखें, 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ इसमें स्क्वायर रूट निकालते वक्त हम पेयर बनाते हैं 2 का, बट क्यूब रूट बनाते वक्त हम पेयर बनाएंगे 3 का। सो 3 3 एंड 3, हमने 3 के पेयर बना लिए। इस 3 के पेयर में से एक ही 2 निकलेगा तो रूट के बाहर, इस 3 के पेयर में से एक ही 2 निकलेगा, इस 3 के पेयर में से एक 3 निकलेगा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 2 टू द 4 4 3 द 12। सो 12 का जो क्यूब होता है वो है 1728। इस तरीके से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। सो वी नो कि क्यूब करने के लिए आप किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एंड क्यूब रूट निकालने के लिए किसी भी नंबर को आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर उसके 3 के पेयर बनाएंगे, तब आपका क्यूब रूट निकलेगा। स्क्वायर रूट में 2 मेथड थे, एक फैक्टराइज मेथड एक डिवीजन मेथड, बट क्यूब रूट में आपका एक ही मेथड है, दैट इज़ फैक्टराइज मेथड। नाउ एक क्वेश्चन आपका रह गया था, सपोज स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है डेसिमल में और फ्रैक्शन में, लाइक 0.027। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एक डेसिमल को रिमूव करें, आप इसे एक रैशनल नंबर में चेंज करें। सो इसको चेंज करने के लिए आप 27 का 27 एज इट इज़ उतार देंगे। डेसिमल के बदले आप डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं 1 2 एंड 3, तो उतने ज़ीरोस हम लगा देंगे। सो आपको क्यूब रूट निकालना है इसका। फाइंड
क्यूब रूट। सो इसका क्यूब रूट निकालने के सेम वही प्रोसेस है, आपको क्यूब रूट निकालना है। अगेन इसका भी आपको क्यूब रूट निकालना है। सो अगर आप 27 का एलसीएम निकालें, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, एंड 1000 का आप भी एलसीएम निकालें। सो 2 5 10, 500। 2 से अगर एलसीएम निकालते 500 का तो 250 आएगा। अगेन आप 2 से अगर करते हैं सो 125 आएगा। आप एलसीएम जानते हैं इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 5 to the 10, 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। नाउ आप जानते हैं इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आएगा। सो 27 के बदले हम 3 × 3 × 3 लिख रहे हैं। 3 × 3 × 3 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही नंबर आएगा। एंड 1000 के बदले आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब आप क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। अगर स्क्वायर रूट होता, स्क्वायर रूट में भी डेसिमल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस केस में आप 2 2 के पेयर बनाएंगे। नाउ क्यूब रूट ऑफ क्योंकि ये पेयर में आ चुका है तो इस पेयर में से एक 3 आपका न्यूमरेटर में निकलेगा, डिनोमिनेटर में 2 निकलेगा एंड मल्टीप्लाई में 5 निकलेगा। सो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं सो न्यूमरेटर में तो 3 रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 5 10। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3। तो इस तरीके से आप डेसिमल्स के भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हैं। डेसिमल हो या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ एक जो मिक्स फ्रैक्शन होगा या फिर डेसिमल है उसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ही आप उसको न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में प्रोसेस करेंगे, जो डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर में प्रोसेस करेंगे। स्क्वायर रूट होगा तो 2 2 के पेयर बनेंगे और क्यूब रूट होगा तो 3 3 के पेयर बनेंगे। आप अपनी बुक में से ट्राई करें और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।